साइंस हमारे आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। केमिस्ट्री और भी गहराई में जाती है, हर उस चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करती है जिसे हम देखते और छूते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स छोटी लेगो ब्रिक्स की तरह होते हैं, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट्स। मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमें इन ब्रिक्स को कंबाइन करने पर मिलते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स और सब्सटेंसेस बनाते हैं। एक सिंपल पानी के गिलास के बारे में सोचो, ये मॉलिक्यूल्स नाम के टाइनी पार्टिकल्स से बना है। हर वाटर मॉलिक्यूल, जिसे H2O फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो और भी टाइनी हाइड्रोजन एटम्स H से मिलकर बनता है, जो एक ऑक्सीजन एटम O से बॉन्डेड होते हैं। ये एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने टाइनी कि हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते, इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझना यूनिवर्स को समझने का एक नया लेवल खोलता है। यह यूनिवर्स की सीक्रेट लैंग्वेज को डिस्कवर करने जैसा है, एक लैंग्वेज जो इन टाइनी पार्टिकल्स के इंटरैक्ट और कंबाइन होने के तरीके में लिखी गई है। हम जो हवा ब्रीथ करते हैं, उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं, हमारे आसपास की हर चीज मैटर के इन फंडामेंटल यूनिट से बनी है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए हमें उनके बिहेवियर को गवर्न करने वाले लॉज के बारे में डीपली जानना होगा। चलो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फैसिनेटिंग दुनिया में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में चीजें चेंज होती हैं, सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं, नए बनते हैं, लेकिन इन सब चेंजेस के बीच एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक लॉ जो हमेशा ट्रू होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में मैटर को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, रीअरेंज हो सकता है, लेकिन टोटल मास कांस्टेंट रहता है। एक केक बेक करने के बारे में इमेजिन करो। आप इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं, आटा, चीनी, अंडे। इनका कंबाइंड मास आपके सिस्टम के टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है। बेकिंग के बाद आपके पास एक डिलीशियस केक होता है, लेकिन गेस व्हाट, केक और किसी भी लेफ्टओवर इंग्रेडिएंट्स का टोटल मास बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स के इनिशियल मास के सेम होता है। एटम्स ने बस खुद को एक नए और टेस्टी कॉन्फ़िगरेशन में रीअरेंज कर लिया है। चलो फिर से पानी के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से बना है, लेकिन यहां इंटरेस्टिंग पार्ट है। चाहे आपको अपना पानी कहीं से भी मिले, चाहे वो किसी प्रिस्टीन माउंटेन स्प्रिंग से हो या आपके किचन टैप से, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम होता है। हर एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स। यह कंसिस्टेंसी द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की वजह से है। केमिस्ट्री का यह फंडामेंटल लॉ कहता है कि एक प्योर कंपाउंड जैसे पानी हमेशा सेम एलिमेंट्स को मास के सेम प्रोपोर्शन में कंबाइंड करके रखता है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो या उसे कैसे भी प्रिपेयर किया गया हो। इसे एक रेसिपी की तरह समझो। चॉकलेट चिप कुकी रेसिपी में हमेशा उन डिलीशियस कुकीज को बनाने के लिए फ्लावर, शुगर और चॉकलेट चिप्स का एक स्पेसिफिक रेशियो रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली, एक वाटर मॉलिक्यूल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम 2:1 रेशियो होगा। यह लॉ केमिकल वर्ल्ड के इनक्रेडिबल ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भले ही काउंटलेस सब्सटेंसेस हैं, वे सभी इन फंडामेंटल प्रिंसिपल से गवर्नड हैं। 1800s की शुरुआत में जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिलियंट इंग्लिश केमिस्ट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी प्रपोज की, जिसने मैटर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यह थ्योरी, जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, के लिए एक सिंपल येट एलिगेंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। डाल्टन्स थ्योरी को कुछ की पॉइंट्स में समराइज किया जा सकता है। फर्स्टली, उन्होंने प्रपोज किया कि सारा मैटर टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बना है, जिन्हें एटम्स कहते हैं, बिल्कुल एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने इमेजिन किया था। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि किसी गिवन एलिमेंट के सभी एटम्स मास और प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मास और प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। एप्पल्स और ऑरेंजेस से भरी एक बास्केट इमेजिन करो। हर एप्पल एक एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है और हर ऑरेंज एक अलग एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करता है। सभी एप्पल्स एक जैसे होते हैं और सभी ऑरेंजेस एक जैसे होते हैं, लेकिन एप्पल्स और ऑरेंजेस अलग अलग होते हैं। डाल्टन ने यह भी सजेस्ट किया कि एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। आपके पास आधा एटम नहीं हो सकता, वे होल यूनिट्स में कंबाइन होते हैं।
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की नेचर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। सेक्शन 5, एटम को समझना। डाल्टन के टाइम से हमने बहुत प्रोग्रेस की है। वाइल उनकी थ्योरी रेवोल्यूशनरी थी, एटम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी इवॉल्व हुई है। अब हम जानते हैं कि एटम्स सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं हैं, वे और भी टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, जो एटम के न्यूक्लियस या सेंटर में लोकेटेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उनका नाम ऐसा है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बहुत छोटे, न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लाउड लाइक रीजन में ऑर्बिट करते हैं। वे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और एलिमेंट के कई केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसे एक मिनिएचर सोलर सिस्टम की तरह समझो। न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में सन की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर प्लैनेट्स की तरह ऑर्बिट करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल्स में घूमते रहते हैं। सेक्शन 6, एटॉमिक मास टाइनी को वेई करना। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनके मास को मेजर करने के लिए ट्रेडिशनल यूनिट्स जैसे ग्राम्स या किलोग्राम्स यूज नहीं कर सकते। इंस्टेड हम एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसे AMU या सिंपली U से अब्रीविएट किया जाता है। एक एटॉमिक मास यूनिट को कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 के रूप में डिफाइन किया जाता है। कार्बन 12 कार्बन का एक स्पेसिफिक आइसोटोप है और यह एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड का काम करता है। पीरियोडिक टेबल में लिस्ट किए गए किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास उस एलिमेंट के सभी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स के एवरेज मास को रिप्रेजेंट करता है। एप्पल्स, ऑरेंजेस और पियर्स के साथ मिक्स्ड फ्रूट्स के एक बैग को इमेजिन करो। हर फ्रूट का वेट अलग अलग होता है, जैसे एलिमेंट के आइसोटोप्स के मास अलग अलग होते हैं। बैग में फ्रूट का एवरेज वेट एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 7, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लोन वुल्व्स एंड सोशल बटरफ्लाइज। एटम्स सोशल क्रीचर्स होते हैं, वे रेयरली अकेले रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर एटम्स रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि वे बॉन्ड्स बनाने के लिए दूसरे एटम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह रिएक्टिविटी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की उनकी डिजायर से ड्रिवन होती है, अक्सर दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज या शेयर करके। हाउएवर, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल के फार राइट कॉलम में लोकेटेड ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का एक फुल आउटर मोस्ट शेल रखते हैं, जिससे वे इनक्रेडिबली स्टेबल और अनरिएक्टिव हो जाते हैं। वे लोन वुल्व्स की तरह सिंगल एटम्स के रूप में एग्जिस्ट करने में कॉन्टेंट होते हैं। इसे एक डांस फ्लोर की तरह समझो। ज्यादातर एटम्स डांस करने के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए ईगर होते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। नोबल गैसेस हाउएवर पहले से ही कॉन्टेंट होते हैं और अकेले रहना प्रेफर करते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं। सेक्शन 8, मॉलिक्यूल्स। एटम्स हाथ मिलाते हैं। जब एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं तो वे मॉलिक्यूल्स नामक लार्जर यूनिट्स क्रिएट करते हैं। मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उस सब्सटेंस के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट के 2 और मोर एटम्स से बन सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस O2, या वे अलग अलग एलिमेंट्स से बने हो सकते हैं, जैसे वाटर H2O। 2 लोगों को हाथ पकड़े हुए इमेजिन करो। हर पर्सन एक एटम को रिप्रेजेंट करता है और उनके जुड़े हुए हाथ केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। टुगेदर वे एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स का टाइप और नंबर उसके प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी अपने बेंट शेप और पोलर नेचर के साथ लाइफ के लिए एसेंशियल है। ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के लिए क्रूशियल है। यूनिवर्स में मॉलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी अस्टाउंडिंग है, जिससे हमें मिलने वाले सब्सटेंसेस की इनक्रेडिबल वैरायटी पैदा होती है। सेक्शन 9, मोलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री की दुनिया में हम अक्सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इनक्रेडिबली लार्ज नंबर्स के साथ डील करते हैं। इन नंबर्स को मोर मैनेजेबल बनाने के लिए हम मोल नामक एक यूनिट यूज करते हैं। मोल को 6.022 टाइम्स 10 to the 23rd एंटिटीज के रूप में डिफाइन किया जाता है। एक नंबर
जिसे अवोगाद्रोज नंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे एक दर्जन हमेशा 12 को रिफर करता है, एक मोल हमेशा अवोगाद्रोज नंबर ऑफ एंटिटीज को रिफर करता है, चाहे वे एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या आयन्स हों। किसी सब्सटेंस का मोलर मास उस सब्सटेंस के एक मोल का मास होता है, जिसे ग्राम्स पर मोल जी मोल में एक्सप्रेस किया जाता है। चावल के एक बैग को इमेजिन करो। चावल के हर एक दाने को काउंट करना इम्पॉसिबल है। इंस्टेड हम चावल को किलोग्राम्स जैसी लार्जर यूनिट्स में मेजर करते हैं। सिमिलरली मोल हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज को मोर कन्वीनियंट तरीके से मेजर करने की परमिशन देता है। मोल कंसेप्ट वेरियस केमिकल कैलकुलेशंस के लिए एसेंशियल है, जिससे हमें मास, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच आसानी से कन्वर्ट करने की परमिशन मिलती है।